Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Kirni and I welcome to all of you preparatory classes of English for all tests. The topic of today is countable and uncountable noun. बेसिक सा टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहले तो जी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो काउंटेबल नाउन का मतलब वो चीज़ जिसे हम काउंट कर सकें उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ जिसे हम काउंट ही ना कर सकें उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मिसाल के तौर पे जी एक चीज़ है, यहाँ पे डेफिनेशन पहले आप देख लें कि क्या लिखी हुई है, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। थिंग्स दैट वी कैन काउंट यूजिंग नंबर, थिंग्स दैट वी कैन काउंट बाय यूजिंग नंबर, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा नाउन जिसके साथ हम नंबर लगा के उसे काउंट कर सकें। मिसाल के तौर पे जी आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल क्या है, काउंटेबल नाउन। मोबाइल काउंटेबल नाउन है। हाँ देखें जी, अब अगर आप इसके साथ नंबर यहाँ पे लगा देते हैं 1, ठीक है, नंबर आपने लगा दिया 1, इसी तरह ही आप इसके साथ नंबर लगा रहे हैं 2, तो 2 मोबाइल्स, 3 मोबाइल्स, 4 मोबाइल्स, 5 मोबाइल्स। तो यहाँ पे देखें आप नाउन को काउंट कर रहे हैं बाय यूजिंग नंबर, मतलब नाउन को आप काउंट कर रहे हैं बाय यूजिंग नंबर, तो ये आपका नाउन जो है वो काउंटेबल हो गया। इसी तरह ही जी आपके पास मिसाल के तौर पे हाउ मैनी सब्जेक्ट्स द ऑनलाइन क्लासेस विल कवर्ड, मतलब कितने सब्जेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कवर करेंगी। तो जी सब्जेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है जी, सब्जेक्ट लिखा, ये नाउन है, बिल्कुल जी नाउन है। अब जी मैं इधर एक नंबर लगा रहा हूँ 1, तो 1 सब्जेक्ट, अगर मैं 2 लगाता हूँ तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये हो गए 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो नाउन है सब्जेक्ट, ये कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है जी। यहाँ तक बात आई समझ में आप लोगों को। इसी तरह ही जी एक बात होती है जी स्टार्स की, कि स्टार्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो जी एक बात अपने जहन में बिठा लें, जो काउंटेबल नाउन होगा उसका क्वेश्चन आप इस तरह अपने आप से पूछ सकते हैं, हाउ मैनी स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई। तो अगर आपका सवाल हाउ मैनी से शुरू हो रहा है, हाउ मैनी से फिट आ रहा है, कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है हाउ मच स्टार्स, नहीं, ऐसा नहीं सुना होगा आपने कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन। तो जी आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि ये जी नाउन आपका काउंटेबल है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है दैट यू कैन काउंट दिस नाउन बाय यूजिंग नंबर। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार्स। तो यहाँ पे क्या है जी, आप स्टार्स को काउंट कर रहे हैं बाय यूजिंग नंबर। देखें 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, तो यहाँ पे क्या है आप इसको काउंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जी, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपने हाउ मैनी से सवाल पूछना है, हाउ मैनी स्टार्स आर इन द स्काई। तो वैसे अगर हम देखा जाए तो स्टार्स की हम गिनती काउंट नहीं कर सकते, मगर ग्रामर के अंदर देखा जाए तो स्टार्स काउंटेबल नाउन है। अगर साइंस के अंदर आप देखेंगे तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, और वो सेंस ही दूसरा है। मगर अगर ग्रामर के सेंस में देखेंगे तो ग्रामर के सेंस में जो स्टार हैं वो काउंटेबल नाउन हैं, क्योंकि उसका सवाल हाउ मैनी से बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है, टेक्स अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अब जी ये कैसे, तो ये देखें जी, अली सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ राइट, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे मुझे एस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा वर्ब भी सिंगुलर हो गया, मेरा नाउन भी सिंगुलर हो गया, ठीक है, मेरा वर्ब भी सिंगुलर हो गया, मेरा जो वर्ब भी सिंगुलर हो गया और मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है,
सिंगुलर। अब अगर मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ कुछ और वो और क्या है, मैं लिख देता हूँ माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये एस है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा माय फ्रेंड राइट। ठीक है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, एरर डिडक्शन के अंदर इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, काउंटेबल नाउन के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। मगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों अपने साथ लेता है। ठीक जी, यहाँ तक बात आई समझ में। अब जी आते हैं नीचे, यूज़ आ और एन, द एंड अ नंबर। ठीक है जी, आप आर्टिकल्स है ना आपके पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक है जी डेफिनेट आर्टिकल, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। अब बहुत सारे बोल रहे होंगे नहीं जी सर 3 होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रूफ करता हूँ कि आप लोग उसको गलत पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। किसी भी ग्रामर बुक के अंदर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है आ और एन एंड द। ठीक है जी, कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है। आप चाहें जो मर्जी बुक उठा लें, रेडिन मार्टिन उठा लें, रेमंड मर्फी उठा लें, ऑक्सफोर्ड एडवांस ग्रामर उठा लें, कोई भी बुक उठा लें, उसके अंदर इस तरह लिखा हुआ होगा आ और एन एंड द। तो और का मतलब क्या होता है, उर्दू या सिंधी के अंदर क्या होता है, या। ठीक है, आ और या। ठीक है, क्या एन, तो या का मतलब होता है या तो आ यूज़ होगा या एन यूज़ होगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉवेल साउंड। तो ये क्या है, एक्चुअली ये एक वर्ड है, ये एक्चुअली क्या है, एक वर्ड है और एक टाइप है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और जी ये जो दा है ये क्या है आपके पास, डेफिनेट आर्टिकल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर जी। यहाँ पे जो आपके पास काउंटेबल नाउन के साथ जो आप आर्टिकल यूज़ करेंगे वो दोनों ही आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किस तरह जी, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर वेरी हार्ड वर्कर। ठीक है जी, द स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, प्लूरल है। ठीक है, और ये आपने देखें दा यूज़ कर लिया, सही है जी। अब हम आ और एन की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अ पेन इज़ नॉट माइन, ये जो एक पेन है ना वो मेरा नहीं है। तो अब यहाँ पे पेन आपके पास क्या है जी, काउंटेबल नाउन, क्योंकि इससे पहले हम नंबर लगा सकते हैं। एक्चुअली आ का मतलब क्या होता है, 1। आ का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आ हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया। आ भी हमने यूज़ कर लिया, हमने एन एग इज़ नीडेड फॉर द कुकिंग। एन ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर लिख के ज़रा समझा दें। एन एग इज़ नीडेड फॉर कुकिंग। ठीक है, एक अंडा की ज़रूरत है खाना पकाने के लिए। तो एन एग यहाँ पे देखें नाउन है, नाउन से पहले मैंने यहाँ पे आपका इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जी, व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन एंड वेयर वी कैन यूज़ द काउंटेबल नाउन। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूँ ताकि आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, थिंग्स वी कैन काउंट बाय यूजिंग नंबर। दूसरा, काउंटेबल नाउन टेक्स singular or plural verb. Third one, you can use the definite or indefinite article before the countable noun. How you can identify that it is countable? If your question starts with how many, then you can always have a authority that you can say it is a countable noun. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट बाय यूजिंग नंबर। मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम नंबर के साथ काउंट नहीं कर सकते वो क्या होती हैं जी, वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर,
4 एयर, नहीं ऐसे नहीं हो रहा ना। वी कैन नॉट यूज़ नंबर अलॉन्ग विथ एयर। सो एयर क्या है, एयर हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एयर हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल का क्वेश्चन बनता था हाउ मैनी ईयर्स यू रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे देखें हाउ मैनी ईयर्स, तो इसका प्लूरल तो है ही नहीं, तो हाउ मैनी ईयर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब अगर आप पूछेंगे हाउ मच एयर यू रिक्वायर्ड, तो आपका सेंस बन रहा है, आपको समझ आ रही है बात। तो अनकाउंटेबल का जो क्वेश्चन है वो किससे बनेगा, हाउ मच से बनेगा। किससे बनेगा, हाउ मच से। और जो काउंटेबल है उसका क्वेश्चन किससे बनेगा, हाउ मैनी से। तो होपफुली जी ये आपको बात जहन में बैठ रही होगी। अच्छा जी, अब एक और बात, जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है, मगर जो अनकाउंटेबल नाउन है इट इज़ ओनली हैव अ सिंगल फॉर्म। वो कौन सी है, सिंगुलर, ठीक है। देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, जहन में अपने बात बिठा लें, यहाँ तो आपका नाउन सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो चांस है आपका नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, मगर अगर आपका नाउन प्लूरल है तो 100% आपके पास श्योरिटी है कि आपका नाउन क्या है, काउंटेबल। क्लियर हुई बात जी, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है, द अनकाउंटेबल हैज़ ओनली सिंगल फॉर्म, ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ एयर इज़ वेरी डर्टी, एयर इज़ वेरी डर्टी, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि एयर आर, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड इट इज़ ऑलवेज यूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक जी। अब आते हैं आगे, आगे क्या कहता है जी, वी कैन नॉट यूज़ आ और एन और अ नंबर। हम आ और एन यूज़ नहीं कर सकते। मैं आ एयर नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं आ एयर नहीं बोल सकता क्योंकि एयर को मैं नंबर नहीं लगा सकता। आ का मतलब एक ही होता है, एक एयर। तो वी कैन नॉट यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, सही है जी। उसके बाद ओनली वी कैन यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा आर्टिकल जी, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या है, द, ठीक है जी। द यूज़ कर सकते थे, द एयर इज़ वेरी डर्टी टुडे, द वाटर इज़ सो स्वीट, ठीक है जी। द मीट इज़ वेरी डिलीशियस। तो अब यहाँ पे मैं आ मीट नहीं यूज़ कर सकता, मैं आ वाटर यूज़ नहीं कर सकता, मैं एन एयर या आ एयर यूज़ नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी सबको, मुझे उम्मीद है जी ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं एक दफ़ा समअप कर दूं, समअप करते हुए आपको ये वाली बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, विच वी कैन काउंट बाय यूजिंग नंबर, मतलब ऐसा आपके पास नाउन जिसे आप नंबर के साथ काउंट कर सके उसे आप कहते हैं काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की दो फॉर्म होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका क्वेश्चन बनता है हाउ मैनी से, ठीक जी। उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन को आप नंबर के साथ काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह ही जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है, और सिंगुलर फॉर्म अगर होती है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी कैन नॉट यूज़ द indefinite article which is a or n, but we can use only the definite article before the countable noun, ठीक है। और हम कैसे, इसका क्वेश्चन बनता है हाउ मच से, ठीक है जी। कोई भी सवाल है उसको आप इस हाउ मैनी और हाउ मच से चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब लास्ट बात, एक सवाल है जो बहुत पूछा जाता है, सर गुलाम हुसैन मंगनहार साहब मेरे टीचर हैं जो IBA के अंदर यही इंग्लिश का सेक्शन जो है ना सारे सवाल वही बनाते हैं। तो हेयर कौन सा नाउन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, हेयर सही है या हेयर सही है,
ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर जोर दें फिर मैं बताता हूँ। देखें, जो हेयर है, हेयर आपका काउंटेबल भी है और हेयर आपका अनकाउंटेबल भी है। किस तरह जी? जब भी हेयर आपके जिस्म के ऊपर है तो वो है अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट काउंट द हेयर्स विच ऑन योर विच इज़ ऑन योर बॉडी। तो जब भी हेयर आपके जिस्म के ऊपर है तो वो क्या है? अनकाउंटेबल। बट अगर कुछ बाल आप कंघा कर रहे हैं वाइल यू आर कॉमिंग, और जी आपने अपने बाल सेट कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ एयर टूट के गिर जाते हैं। अक्सर कंघे के अंदर आपके एयर टूटे हुए फंसे हुए होते हैं, तो आप बोलते हैं आई गॉट 3 हेयर्स ऑफ यू इन द कॉम। मैंने आपके 3 जो है ना बाल कहाँ से निकाले? कंघे में से निकाले। तो वहाँ पे हेयर्स क्या है? काउंटेबल नाउन। वहाँ पे हेयर्स क्या है? काउंटेबल नाउन। और अगर आपका जी हेयर आपके सर के ऊपर है तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह ही स्टार्स की बात है। स्टार्स मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी लोग स्टार्स के ऊपर बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि जी नहीं, स्टार्स तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसका मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, हाउ मैनी और हाउ मच वाला। सो होपफुली जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। सो थैंक यू। खुदा हाफिज़।